हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है जी। तो वो फर्दर आगे हमारे पास दो लीनिएज में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं हमारे पास माइलॉइड, ठीक है, और एक होते हैं हमारे पास लिम्फोइड। लिम्फोइड, ठीक है। और माइलॉइड फर्दर आगे हमारे पास कितने किस्म की सेल्स की फॉर्मेशन करवाते हैं हमारे पास, ये करवाते हैं रेड ब्लड सेल्स की भी, फर्दर आपके पास प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन करवाते हैं, ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट। और इन ग्रेनुलोसाइट्स को अगर हम फर्दर देखें तो ये आपके पास इयोसिनोफिल्स, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास बेजोफिल्स, बेजोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, और फर्दर हमारे पास क्या होते हैं, मैक्रोफेजिस, मैक्रोफेजिस। ठीक हो गया, यहां तक बात होगी माइलॉइड लीनियज की। लिम्फोइड लीनियज की हम बात करते हैं तो लिम्फोइड लीनियज में हमारे पास कौन से सेल होते हैं, इसमें हमारे पास या तो होंगे बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, या हमारे पास होंगे टी लिम्फोसाइट्स, या हमारे पास होंगे नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है जी, यहां तक बात होगी। अब हमारे पास इन सब की जब हम बात करते हैं ना, तो एक स्टेप आपको ना मैं यहाँ पे एडिशन ऐड करने लगा हूं कि हमारे पास ये जो सेल होते हैं ना, जैसे कि मैंने कहा कि इयोसिनोफिल्स है, बेजोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स हैं, जैसे कि मैक्रोफेजिस अगर हैं तो इनका भी आपके पास एक प्रीकर्सर पहले इनकी प्री मैच्योरिंग, प्री मैच्योरेशन फॉर्म होगी। रेड ब्लड सेल का भी ऐसे ही होता है, प्लेटलेट का भी ऐसे ही, सेम इसी तरह से बी सेल्स एंड टी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल। तो यहां पे आपके पास पहले बनती है इनकी इमेच्योर फॉर्म, इमेच्योर। सेम इसी तरह से ये भी आपके पास पहले फौरी तौर पे तो मेच्योर नहीं होते, इमेच्योर फॉर्म होती है पहले, इमेच्योर, ठीक है, इमेच्योर, इमेच्योर, ठीक है। तो अगर हमारे पास इमेच्योर सेल हैं, ठीक है, उनको हम कहेंगे ब्लास्ट। अगर वो हमारे पास लिम्फोइड लीनियज के इमेच्योर सेल हैं तो इनको हम कहेंगे लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट, ठीक है। और लिम्फोब्लास्ट का मतलब क्या है कि ये आपके पास इमेच्योर सेल्स हैं। अब हम नेक्स्ट बात करने लगे हैं कि लिम्फोइड न्यूप्लाज्म। तो लिम्फोइड न्यूप्लाज्म का हमें पता चल गया कि हमारे पास क्या होगा, कि लिम्फोइड जो हमारे पास लीनियज के सेल हैं उनकी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी। तो अब हम कैंसर को किस तरह से डिवाइड करते हैं, ये जो हमारे पास कैंसर होते हैं ना, तो हमारे पास दो किस्म के कैंसर होते हैं, इनकी डिवीजन करते हैं जब। एक होगा हमारे पास माइलॉइड, माइलॉइड न्यूप्लाज्म, और एक हमारे पास होगा लिम्फोइड न्यूप्लाज्म, लिम्फोइड न्यूप्लाज्म, ठीक है। दो कैटेगराइज्ड कर लिया हमने दो जगह पे, फिर फर्दर हम इसको कैटेगराइज करते हैं कि हमारे पास या तो होंगे एक्यूट, एक्यूट माइलॉइड, ठीक है, या हमारे पास होगा क्रोनिक माइलॉइड। इसी तरह से लिम्फोइड की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपके पास फर्दर या तो होगा एक्यूट लिम्फो, लिम्फो, अब मैंने यहां पे लिम्फोइड नहीं लिखा, लिम्फो क्यों लिखा है हमारे पास, कि जब एक्यूट होगा ना तो हमारे पास हमेशा एक्यूट में ब्लास्ट सेल जो होंगे ना, वो आपके पास ओवर प्रोड्यूस होंगे, जो इमेच्योर सेल होंगे। तो एक्यूट कैंसर हमारे पास जितने भी एक्यूट होंगे, चाहे वो माइलॉइड लीनियज का है, चाहे वो लिम्फोइड लीनियज का है, तो जो भी एक्यूट हमारे पास कैंसर होगा वो आपके पास कौन सी स्टेट में होगा, वो आपके पास ब्लास्ट होगा। तो इसीलिए लिम्फोइड का एक्यूट कैंसर जो होगा उसको मैं लिखूंगा एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक। लिम्फोब्लास्टिक मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये आपके पास इमेच्योर होता है, एक्यूट हमारे पास इमेच्योर होगा। इसी तरह से हमारे पास अगर माइलॉइड का है तो माइलॉइड को हम माइलोब्लास्ट लिखूंगा मैं इधर, एक्यूट माइलोब्लास्ट, ठीक है। और क्रोनिक हमारे पास वैसे ही होता है, क्रोनिक, क्योंकि ब्लास्ट नहीं होते, क्रोनिक लिम्फोसिटिक, ठीक है। यहां तक हमारे पास हमने कैटेगराइज इसको कर लिया। इसके बाद फर्दर एक और चीज बता दूं कि जो एक्यूट कैंसर होते हैं ना, वो हमारे पास उनका जो होता है वो सडन ऑनसेट होता है, सडन ऑनसेट होता है एक्यूट का। इसी तरह से इधर भी सडन ऑनसेट होगा कि इनके जो सिम्टम होंगे ना वो आपके पास फौरी तौर पे आना शुरू हो जाएंगे, एक्यूट कैंसर जितने भी होंगे व्हाइट ब्लड सेल के रिलेटेड। और अगर हम बात करें कि क्रोनिक, तो हमारे पास इसका जो ऑनसेट होता है ना वो आपके पास मोस्ट कॉमनली ये एसिम्टोमेटिक होते हैं, एसिम्टोमेटिक, इनके जो सिम्टम है ना वो आपको प्रेजेंट नहीं होंगे, एसिम्टोमेटिक, ठीक हो गया, यहां तक बात होगी। माइलॉइड न्यूप्लाज्म, लिम्फोइड न्यूप्लाज्म। माइलॉइड हमारे पास एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी होगा। अगर एक्यूट है तो इसमें ब्लास्ट सेल की हमारे पास प्रोडक्शन होगी कि इमेच्योर सेल जो होंगे वो डिवाइड होंगे। और अगर फर्दर हमारे पास
क्रोनिक है तो क्रोनिक में हमारे पास ब्लास्ट नहीं होंगे, बल्कि मेच्योर सेल जो है ना वो होंगे। मेच्योर सेल कौन से हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल में, यहाँ पे मेच्योर सेल कौन कौन से हैं हमारे पास? इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो अगर मेच्योर हमारे पास ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इनको हम कहेंगे क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। और इसी तरह से अगर मेच्योर बी या टी सेल्स हमारे पास ओवर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसको हम कहेंगे क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया या लिम्फोमा हम कह सकते हैं। और अगर इमेच्योर लिम्फोब्लास्टिक सेल आपके पास ओवर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसको हम कहेंगे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या लिम्फोमा। फर्दर हम बात डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ल्यूकीमिया और व्हाट इज लिम्फोमा। ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा। तो ल्यूकीमिया हमारे पास ये कंडीशन होती है कि आपके पास ओवर प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, इन द बोन मैरो, इन बोन मैरो। कि अगर बोन मैरो में आपके पास व्हाइट ब्लड सेल की ओवर प्रोडक्शन हो रही है तो ये कंडीशन होगी ल्यूकीमिया, और ये ब्लड में भी इन्वॉल्व हो सकती है, कि ब्लड तक भी आपके पास आ सकती है। और लिम्फोमा हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी? ये आपके पास होगा लिमिटेड टू द लिम्फ नोड, लिमिटेड टू द लिम्फ नोड, ठीक है। अब थोड़ा सा ना आपको एक स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं लिम्फ का, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या बात है। हमारे पास ये जो सबसे पहले प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होते हैं ना, वो आपके पास किधर पड़े होते हैं? सबसे पहले ये किधर है? ये आपके पास है बोन मैरो में, ठीक है। फिर उसके बाद माइलोइड, ये भी आपके पास माइलोइड स्टेम सेल जो होते हैं ये भी बोन मैरो में होते हैं, ठीक है। तो माइलोइड स्टेम सेल्स, लिम्फोइड स्टेम सेल, ये भी बोन मैरो में होते हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो बी या टी सेल है ना, ये बी सेल जो है ना वो आपके पास प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में, ठीक है। और इनकी मेच्योरेशन जो है ना वो भी आपके पास हो जाती है बोन मैरो में। लेकिन उसके अलावा ये आपके पास ज्यादातर जो आपके लिम्फ नोड है वहां पे कॉर्टेक्स में फॉलिकल्स होते हैं, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो भी आपके पास बोन मैरो में प्रोड्यूस होंगे। और इसके अलावा इनकी जो मेच्योरेशन होती है वो आपके पास थाइमस में होती है, थाइमस में होती है, ठीक है। ये क्या बात है, मैं आपको इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड थोड़ी सी एक पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपको, ये है लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर, ठीक है। एक हमारे पास ये लिम्फ नोड है। अभी इसका स्ट्रक्चर अगर देखें ना तो ये आपको जो नजर आ रहे हैं ना, ये जो एरिया आपको रेड रेड सर्कल नजर आ रहे हैं, ठीक है, जिनको उसने सेकेंडरी फॉलिकल भी कहा होता है, इसमें मेनली आपके पास बी सेल जो होते हैं ना वो यहाँ पड़े होते हैं, बी सेल, ठीक है। और इसके अलावा ये प्राइमरी फॉलिकल्स भी हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल्स और सेकेंडरी फॉलिकल्स। और ये आपके पास ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये तीनों फॉलिकल्स आपके पास पड़े होते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। ये जो एरिया है इसको हम कहेंगे कॉर्टेक्स, फॉलिकल का जो एरिया, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी लिम्फोमा है, लिम्फोमा कब कहेंगे? जो कि आपके पास लिमिटेड है ये लिम्फ नोड तक। अगर लिम्फ नोड तक लिमिटेड है तो लिम्फोमा है। फर्दर आपके पास, अब आपको समझ आ गई कि हमारे पास अगर बी सेल्स की ओवर प्रोडक्शन यहाँ पे होना शुरू हो गई है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या करेंगे कि फॉलिकल्स को इनलार्ज कर देंगे, जिसको हम ये भी कहते हैं ना लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन ये होती है। और इसके अलावा ये जो इसके बाद फॉलिकल्स के बाद वाला ये वाला जो एरिया, इसको बोलते हैं पैराकॉर्टेक्स। तो टी सेल जो होते हैं ना वो आपके पास यहाँ पे पड़े होते हैं, ठीक है। तो बी सेल और टी सेल्स अगर लिम्फ नोड में, स्पेसिफिकली सिर्फ लिम्फ नोड में हमारे पास जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं तो इसको हम कहेंगे लिम्फोमा। अगर हमारे पास लिम्फ नोड में नहीं है बल्कि लिम्फ नोड के अलावा हमारे पास बोन मैरो या ब्लड में या कहीं भी आपके पास इंक्रीज हो रहे हैं, तो फिर हम इस कंडीशन को कहेंगे कि ये जो आपके पास कंडीशन है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जैसे कि एंड पे ईमिया आ रहा है तो ईमिया का मतलब होता है ब्लड। तो अगर ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा हैं तो ये ल्यूकीमिया है। और अगर हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल जो है वो स्पेसिफिक लिम्फ नोड में ज्यादा है तो इसको हम कहेंगे लिम्फोमा, ठीक हो गया। तो यहां तक बात होगी। फर्दर हमारे पास अगर हम लिम्फोइड के डिसऑर्डर्स की बात करें ना, तो यहाँ पे मैं एक चार्ट बनाता हूं दोबारा से। ये आपके पास होगी बोन मैरो, बोन मैरो, उसके अलावा आपके पास फर्दर ब्लड होता है, ब्लड, और उसके बाद हमारे पास फर्दर लिम्फ नोड, ब्लड से लिम्फ नोड में भी जा सकते हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि बोन मैरो में कौन से सेल होते हैं? बोन मैरो में आपके पास होंगे लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास ये जो लिम्फोब्लास्ट हैं ये फर्दर हमारे पास मेच्योर होंगे, और मेच्योर होके बोन मैरो से आगे ब्लड में ये क्या बना के भेजेंगे? टी सेल बना के भेजेंगे, या ये हमारे पास क्या बना के भेजेंगे? बी सेल्स बना के भेजेंगे, ठीक हो गया। तो ये ब्लड में होंगे। इसके अलावा ये आपके पास लिम्फ नोड में भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे जाके ये इनकी क्या कह सकते हैं कि स्टोर होते हैं, लिम्फ नोड में ये स्टोर होते हैं। तो इसके अलावा लिम्फ नोड में भी वही टी सेल आ गए, ठीक है। बी सेल हमारे पास जो थे वो लिम्फ नोड में भी आ गए, ठीक हो गया। तो यहां तक हमें बात समझ आ गई। बी सेल्स को थोड़ा सा हम रेड कर देते हैं, ये रेड वाले बी सेल हैं, ठीक है।
इस तरह से। अब हमारे पास जो बोन मैरो में थे वो ब्लास्ट सेल थे, मतलब कि इमेच्योर सेल थे, ठीक है। अगर मैंने कहा कि इमेच्योर सेल का ट्यूमर हो गया है, कि इमेच्योर सेल आपके पास ट्यूमर है, तो वो आपके पास कौन सी कैटेगरी में आएगा? सबसे पहले तो हम कहेंगे ये जो भी ट्यूमर है वो ब्लास्टिक है। क्योंकि ब्लास्टिक आपके पास क्यों है? क्योंकि ब्लास्ट सेल इमेच्योर है, मतलब कि ब्लास्ट सेल इमेच्योर सेल जो है वो आपके पास ज्यादा हो रहे हैं, तो ब्लास्टिक है। और उसके अलावा कौन सी लीनियज है? लिम्फेटिक लीनियज है, लिम्फोइड लीनियज है, तो हमारे पास क्या होगा? लिम्फोब्लास्टिक, ठीक है। और अगर ब्लास्टिक है, ब्लास्टिक का मतलब है इमेच्योर है, तो साथ में लिखूंगा अक्यूट, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक, ठीक है। अब ये बोन मैरो में है या ब्लड में है? अगर दोनों कंडीशन में है, लिम्फ नोड में नहीं है, अदर देन लिम्फ नोड है, तो ये हमारे पास होगा ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये थे इमेच्योर सेल जो थे ब्लास्ट सेल, ठीक हो गया। ब्लास्ट सेल के कैंसर को हम कहते हैं अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, अगर लिम्फोइड लीनियज का होगा। अगर हम ब्लड में बात करें कि हमारे पास ब्लड में और ये ब्लास्ट सेल नहीं है, बल्कि कौन से हैं? ये मेच्योर सेल हैं, बी या टी सेल हैं, तो फिर अक्यूट नहीं होगा, फिर कौन सा होगा? क्रोनिक, क्रोनिक, ठीक है। और हमारे पास फिर फर्दर हम इसको ब्लास्टिक नहीं कहेंगे, लिम्फोसिटिक कहेंगे। क्रोनिक लिम्फोसिटिक ब्लड में है तो क्या कहेंगे? ल्यूकीमिया, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास अब ये देखें कि ये अगर लिम्फ नोड में पड़ा हुआ है, तो लिम्फ नोड में हमारे पास हम इसको यही सेम नाम दे सकते हैं, क्रोनिक लिम्फोसिटिक लिम्फोमा, लिम्फोमा। और अगर बी सेल्स फर्दर आपके पास आगे प्लाज्मा सेल बना रहे हैं, प्लाज्मा सेल बना रहे हैं, तो फिर हम फर्दर इसको कहेंगे कि हमारे पास ये क्या होगा? मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा। एक दफा देखते हैं नेक्स्ट, हमारे पास एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। हमारे पास ये जो कंडीशन होती है ना, मोस्ट कॉमनली ये जो डिजीज है, सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि हमारे पास ये क्या है, कि ये हमारे पास एक्यूट है, एक्यूट है। और मोस्ट कॉमनली क्या होंगे? ब्लास्ट सेल जो होंगे वो हमारे पास ज्यादा होंगे, मतलब कि इमेच्योर जो लिम्फोइड सेल है ना वो आपके पास इस कंडीशन में ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब ये जो पेशेंट होता है वो आपके पास किस एज का होगा? सबसे पहले एज के साथ हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया हमेशा हमेशा हमारे पास जो 4 ईयर एज जो होगी ना पेशेंट की, तो इन चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमनली इन चिल्ड्रन में ये कंडीशन होती है, ठीक है। फर्दर हमारे पास ये जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा, किस तरह से प्रेजेंट करेगा? फीवर, बोन पेन, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फ अडीनोपैथी, स्प्लीनोमेगली, स्प्लीन साइज भी उसका इंक्रीज कर जाएगा, और हिपैटोमेगली, हिपैटोमेगली, ठीक है। और ये जो आपके पास सेल्स होते हैं ना वो माइग्रेट कर जाते हैं ब्रेन की तरफ, मेनिंजियल स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो पेशेंट होगा वो प्रेजेंट करेगा हेडेक और वॉमिटिंग के साथ, हेडेक और वॉमिटिंग, ठीक है, ये भी इसमें मिलेंगी। अच्छा जी, अब हमारे पास कोई भी, अगर कोई भी लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, कोई भी कंडीशन होगी ना, तो उसमें मोस्ट कॉमनली हमें जो सिम्टम मिलते हैं ना, इनके अलावा वो 3 मिलते हैं। वो कौन कौन से? एक तो उसको अनीमिया मिलेगा, अनीमिया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास फर्दर उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और फर्दर हमारे पास उसको मिलेगा न्यूट्रोपिनिया, न्यूट्रोपिनिया। ये इस वजह से मिलता है कि हमारे पास अगर यहाँ पे मैं बोन मैरो बनाऊं ना, तो बोन मैरो में हमारे पास सारे के सारे जो वाइट ब्लड सेल होते हैं ना वो हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट कर जाते हैं, वो बहुत डिवाइड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस नंबर में आ जाते हैं, तो जिसके नतीजे में हमारे पास जो बाकी के जो रेड ब्लड सेल होते हैं, ये जो प्लेटलेट होते हैं ना, उनका काउंट जो होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसी वजह से रेड ब्लड सेल कम होंगे तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास हो जाएगा अनीमिया। अगर प्लेटलेट डिक्रीज हो जाएंगी तो उसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और न्यूट्रोपिनिया। हमारे पास जो माइलोइड लीनियज के सेल होते हैं जिसमें हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, वो भी डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये जो अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ये 2 टाइप का हो सकता है। एक तो हमारे पास या तो ये जो सेल है वो आपके पास बी हो सकते हैं, बी सेल हो सकते हैं, या टी सेल हो सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा? हमारे पास कॉमन ये होगा कि दोनों टीडीटी पॉजिटिव मिलेगा। व्हाट इज टीडीटी पॉजिटिव? ये हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटिडाइल ट्रांसफरेज, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटिडाइल न्यूक्लियोटिडाइल ट्रांसफरेज हमारे पास ये इंजाइम होता है, डीएनए पॉलीमरेज इंजाइम होता है, ठीक है। और ये दोनों ही सेल्स में मिलेगा, बी और सी सेल्स में। बेसिकली ये क्या होता है? ये हमारे पास ब्लास्टोसाइट्स जो होते हैं ना, जो इमेच्योर व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, उनमें हमारे पास ये पाया जाता है। अब फर्दर हमारे पास ये जो बी सेल है और टी सेल है, इन दोनों के मार्कर का फर्क है, मतलब कि इनके हमारे पास जो
सेल एसोसिएटेड सेल्स होंगे ना, मतलब इनके ऊपर जो सेल के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट करेंगे वो डिफरेंट होंगे। अगर तो हम बात करेंगे टी सेल की, तो टी सेल हमारे पास प्रेजेंट करेगा या तो CD1 से लेके CD9 तक हमारे पास मार्कर होता है, 2, 3, 4, ठीक है। फर्दर हमारे पास 8, तो CD9 तक जो मार्कर है ना वो हमारे पास है टी सेल्स का। अगर हम बी सेल की बात करें तो बी सेल का मार्कर CD10, उसके अलावा CD19, CD20, 21, 22, 23, तो ये सारे मार्कर जो हैं वो हमारे पास बी सेल के हैं। तो बी सेल का अगर ट्यूमर है तो हमारे पास ये मार्कर होंगे। कौन सा बी सेल? अगर हमारे पास है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ठीक है, लेकिन वो आपके पास बी सेल से रिलेटेड है, तो वो आपके पास ये सरफस मार्कर होंगे। और अगर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या एक्यूट टी लिम्फोब्लास्टिक हमारे पास ल्यूकीमिया है, तो उसके सरफस मार्कर जो होंगे वो हमारे पास 1 से लेके 9 तक होंगे, ठीक है। फर्दर हमारे पास ये जो TDT इंजाइम है ये दोनों में ही पॉजिटिव होगा। अगर ये दोनों में पॉजिटिव आ रहा है तो ये हमारे पास एक पहला पॉइंट आ जाएगा कि ये जो पेशेंट है वो हमारे पास लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के साथ है, क्योंकि ये लिम्फोसाइट्स जो हमारे पास जो ब्लास्टिक सेल होते हैं ना उनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है ना, ये टेस्टीज को भी इन्वॉल्व कर लेता है, स्प्रेड हो जाता है टेस्टीज टेस्टीज में, और उसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ये आपके पास स्प्रेड कर जाता है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो न्यू प्लाज्मा होता है ना, इसमें दो किस्म की ट्रांसलोकेशन पाई जाती है हमारे पास। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, ठीक है, क्रोमोसोम एक हमारे पास क्रोमोसोम 9 है, ठीक है, और एक हमारे पास है क्रोमोसोम 22। क्रोमोसोम 22 और क्रोमोसोम 9। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, यहां से जीन्स की आपस में ट्रांसलोकेशन हो जाएगी। BC दो जीन्स जो होती है ना वो आपस में ट्रांसलोकेट हो जाती हैं, और आपके पास एक क्रोमोसोम के ऊपर ही जाके वो दोनों की दोनों जीन्स जो हैं वो लोकेट हो जाती हैं। तो इसके नतीजे में ये जो ट्रांसलोकेशन होती है, इसके नतीजे में हमारे पास एक स्पेसिफिक नेक्स्ट प्रोटीन बनती है जिसको बोलते हैं टायरोसिन काइनेज, ठीक है। और वो क्या करवाती है, वो सेल्स की प्रोडक्शन प्रोलिफरेशन को इन्हांस कर देती है। तो एक हमारे पास ये ट्रांसलोकेशन आ जाती है, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन 922। और ये आपके पास अगर ऐसी ट्रांसलोकेशन आ गई है तो ये पुअर प्रोग्नोसिस के साथ पेशेंट जो होगा ना वो प्रेजेंट करेगा। मतलब कि उसकी जो ट्रीटमेंट होगी वो हमारे पास इतनी ज्यादा बेहतर नहीं होगी। अगर एक और ट्रांसलोकेशन होती है जिसको हम कहते हैं T1221, ठीक है जी, 1221, और ये जो ट्रांसलोकेशन के साथ अगर पेशेंट है और उसको क्या है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, तो ये गुड प्रोग्नोसिस के साथ जो होगा वो मिलेगा, पेशेंट की प्रोग्नोसिस गुड होती है और चीज बेहतर ट्रीटमेंट हो सकती है उसकी। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई पेशेंट डाउन सिंड्रोम का है ना, तो डाउन सिंड्रोम में हमारे पास इसमें भी रिस्क इंक्रीज कर जाता है कि इस पेशेंट को एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया हो सकता है, ठीक है, चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं 1 to 3%। अच्छा जी, और हमारे पास ये जो ट्यूमर है इसके अलावा अगर टी सेल्स का ट्यूमर है ना, ये तो बी सेल्स की हमने बात की, इसके अलावा अगर टी सेल्स का होगा ना, तो टी सेल्स के ट्यूमर में हमारे पास डिफरेंशियल बातें दो तीन ये होती हैं कि वो मेडिएस्टिनल मास के साथ प्रेजेंट करेगा। मेडिएस्टिनल मास, व्हाट इज मेडिएस्टिनल मास के अगर हम एक्सरे पे देखेंगे तो वो उसका जो लिम्फ नोड मतलब थाइमस वाला एरिया होगा वो बहुत ज्यादा वाइड हमें नजर आएगा, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जो सेल्स हैं उनकी प्रोलिफरेशन हो चुकी है टी सेल्स की लिम्फ नोड के अंदर, जिसकी वजह से जो थाइमस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुका है, ठीक है, ये बात है। इसके अलावा अब हम बुक पे आते हैं और बुक पे देख लेते हैं कि फर्दर इसके रिलेटेड उसने कौन सी और बात की हुई है। ये है जी हमारे पास एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या लिम्फोमा दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर इन चिल्ड्रन, लेस कॉमनली इन अडल्ट्स, के चिल्ड्रन में ये ज्यादा होगा, पहला MCQ ये है। उसके अलावा हमारे पास अगर अडल्ट में है ना तो इसकी वर्स प्रोग्नोसिस है कि ये अच्छे से ट्रीट नहीं हो सकता। टी सेल्स एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया प्रेजेंट एज मेडिएस्टिनल मास प्रेजेंटिंग एज सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, कि अगर ये आपके पास मेडिएस्टिनल मास के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो इस पेशेंट को सुपीरियर वेना केवा लाइक सिंड्रोम होगा, कि उसका जो फेस होगा वो फ्लशिंग मतलब कि एडिमेटस होगा, रेड फेस फेस होगा उसका, क्योंकि प्रॉपर ब्लड नहीं आएगा हार्ट की तरफ, उसको कंप्रेस करेगा सुपीरियर वेना केवा को, जो हेड की तरफ से ब्लड रिसीव होना हो रहा है वो नहीं होगा, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है TDT पॉजिटिव, ये स्पेसिफिक है, मार्कर ऑफ प्री टी सेल और प्री बी सेल, जो मेच्योर नहीं होते प्री होते हैं ना उनमें पाया जाता है CD10 पॉजिटिव मार्कर ऑफ प्री बी सेल्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये जो CD10 मार्कर होता है ना वो प्री बी सेल का मार्कर है, ठीक है जी।
अब CD10 से नीचे नीचे जितनी बातें होंगी, मतलब कि CD9 है तो ये कौन से सेल का मार्कर है, टी सेल का। और अगर हमारे पास 8 है वो भी टी सेल का है। मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू थेरेपी, में स्प्रेड टू CNS एंड टेस्टिस, इन दोनों में स्प्रेड कर सकता है। और इसके अलावा हमारे पास ये जो दो किस्म की म्यूटेशन होती है, एक 1221 होती है, इसकी बेटर प्रोग्नोसिस, और दूसरी 922 फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स, इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो वर्स है। फर्दर हमारे पास क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, इसमें एक बात जो बहुत अहम है वो ये है कि हमारे पास इस कैंसर में होता कुछ इस तरह से है कि CD5 मार्कर जो है ना वो बी सेल पे मिलेगा, ठीक है। नॉर्मली CD5, मैंने कहा कि 10 से नीचे जितने बी होते हैं वो सारे के सारे मार्कर होते हैं टी सेल के। तो टी सेल अगर 10 से नीचे तो 5 भी टी सेल का होना चाहिए, लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि CD5 जो है वो बी सेल के ऊपर मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये को एग्जिस्टेंस मिलेगी, मतलब इसकी को एग्जिस्टेंस कैसे कि सिर्फ CD5 नहीं मिलेगा, फर्दर CD23, CD20, ये दोनों मार्कर जो होते हैं वो बी सेल के ही होते हैं, उसके साथ साथ CD5 भी मिलेगा। एज जो है वो 60 ईयर है। ये आपके पास इटियोलॉजी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये बहुत बहुत अहम बात है, बहुत कॉमन बात है, क्योंकि इसका पता होना चाहिए। सब में डिफरेंट इटियोलॉजी है, जैसे ये चिल्ड्रन में होता है, ये आपके पास मोर देन 60 ईयर जो पेशेंट होंगे उनमें मिलेगा। एसिम्टोमेटिक प्रोग्रेस स्लोली, समझ सेल इन पेरिफेरल ब्लड स्मीर। अच्छा, समझ सेल क्यों मिलते हैं? समझ सेल इसलिए मिलते हैं कि हमारे पास ये जो सेल्स होते हैं ना, ये अब ये जो सेल जब पेरिफेरल में आते हैं ना, मतलब सर्कुलेशन में आते हैं, तो ये बहुत फ्रेजाइल होते हैं। तो जब हम उसको एज अ चेक करते हैं ना, मतलब कि हम उसको बायोप्सी के लिए चेक करते हैं कि हमने रेड ब्लड सेल लिए और रेड ब्लड सेल को हम अपेयर करना चाह रहे हैं प्लेट के ऊपर, ठीक है, हिस्टोलॉजिकली देखना चाहते हैं, तो ये जो सेल होते हैं वो बहुत बहुत फ्रेजाइल होते हैं, जिसके नतीजे में वो आपके पास फौरी तौर पे रप्चर हो जाएंगे। तो इसी वजह से इनको समझ सेल कहा जाता है, इन पेरिफेरल ब्लड स्मीर। अब ये जो समझ सेल है वो किस तरह से नजर आते हैं, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये आपके पास ये जो है हाइपोडेंस से नजर आ रहे हैं ना, मतलब के, तो ये सारे के सारे जो हैं वो समझ सेल हैं। और ये मोस्ट कॉमनली क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, ये जो होगी कंडीशन उसमें मिलेगी। अच्छा, क्रोनिक लिम्फोसिटिक है, ये एक्यूट था, तो ये आपके पास ब्लास्टिक सेल होते हैं, इसमें इमेच्योर सेल होते हैं। ये क्रोनिक है तो सारे के सारे जो होंगे वो मेच्योर होंगे, ठीक है। मेच्योर बी सेल्स हो सकते हैं, ठीक है, इसमें। और लिम्फोसिटिक या लिम्फोमा, अगर तो हमारे पास क्या है कि ये ब्लड में बढ़ रहे हैं सेल, तो ये होगा लिम्फोसिटिक। और अगर ल्यूकीमिया होगा, मतलब कि अगर ब्लड में बढ़ रहे हैं तो ल्यूकीमिया होगा, अगर आपके पास फॉलिकल्स में बढ़ रहे हैं तो इसको हम कहेंगे कि लिम्फोमा। फर्दर हमारे पास ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया, और इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसमें हाइपो रिच्टर रिच्टर ट्रांसफॉर्मेशन और इम्यूनोग्लोबुलिनिया, हाइपो इम्यूनोग्लोबुलिनिया, ये तीन कंडीशन इसमें मिलती हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास ये इसमें होंगे मेच्योर सेल होंगे, पहली बात होगी। और दूसरा हमारे पास बी सेल्स के ऊपर CD5 पॉजिटिव मिलेगा, और ये नॉर्मली टी सेल का मार्कर होता है, यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये MCQ आ सकता है, पूछते हैं वो। उसके अलावा हमारे पास इसमें फर्दर स्मज सेल मिलते हैं। व्हाट इज स्मज सेल? ये फ्रेजाइल सेल होते हैं, फ्रेजाइल सेल, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इस कंडीशन में हाइपो गामा ग्लोबिनीमिया, ठीक है। फर्दर हमारे पास हीमोलिटिक अनीमिया, और फर्दर हमारे पास रेचटर ट्रांसफॉर्मेशन, रेचटर ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों कंडीशन मिलेंगी। हाइपोगामाग्लोबिनीमिया, बी सेल्स तो बन रहे हैं, बी सेल्स ने फर्दर आगे प्लाज्मा सेल बनाने होते हैं, ठीक है, कि जो कि फर्दर आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन बनाते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन वो आपके पास क्या है, नॉर्मल नहीं है, ठीक है, कैंसरस सेल हैं, तो इस वजह से ये जो सेल्स होंगे वो प्रॉपर इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं बना पाएंगे। अगर प्रॉपर इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं बना पाएंगे तो जिसके नतीजे में क्या होगा, हाइपोगामाग्लोबिनीमिया की बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन का लेवल कम हो जाएगा, डिक्रीज IgM, डिक्रीज IgG और डिक्रीज IgA, ठीक, तीनों की तीनों हमारे पास जो IgE, सारी की सारी जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो कम हो जाएंगी। आपके पास हिमोलिटिक एनीमिया इस वजह से होगा कि जो आपके पास कैंसरस सेल हैं उनके अलावा जो अदर देन कैंसरस नॉर्मल बी सेल है ना, नॉर्मल बी सेल, वो आपके पास क्या होंगे, वो ओवर फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, और वो ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे, एंटीबॉडीज, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन बनाना शुरू कर देंगे, जो कि अपने ही सेल्स को ऑटो रिएक्टिव, मतलब कि अपने ही ब्लड सेल को मारना शुरू कर देंगे। इस वजह से इसमें हिमोलिटिक एनीमिया भी होता है। अगर क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया या हमारे पास क्रोनिक लिम्फोसिटिक लिम्फोमा अगर ये ट्रीट नहीं हुआ, परसिस्टेंट आपके पास अनट्रीटेबल है, तो ये रिचटर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। रिचटर ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है कि ये जो सेल होते हैं वो आपके पास ब्लास्टिक सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो पहले कौन से होते हैं? पहले मेच्योर होते हैं। तो मेच्योर मतलब के सेल थे और ये आपके पास ब्लास्टिक सेल में कन्वर्ट हो गए, और ये आपके पास
बी सेल लिम्फोमा काज करवा देंगे कि आपके पास लिम्फ नोड में जो फॉलिकल्स में बी सेल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, इधर बी सेल्स होते हैं ना, वहां पे बी सेल्स की ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी और वो सारे के सारे आपके पास क्या होंगे, ब्लास्टिक सेल होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके पास लिम्फ नोड में हो, अदर देन लिम्फ नोड, मतलब कि ये क्या होंगे कि मेच्योर सेल अगर ब्लास्टिक सेल में कन्वर्ट हो गए तो इसको हम बोलेंगे रिचर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक हो गया। तो ये भी आपके पास एमसीक्यूज है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, रिचटर ट्रांसफॉर्मेशन क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया, स्मॉल लिम्फोइड ल्यूकीमिया ट्रांसफॉर्म इनटू एग्रेसिव लिम्फोमा, कि ये आपके पास बहुत ज्यादा एग्रेसिव लिम्फोमा में कन्वर्ट होगा। मोस्ट कॉमनली डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे कि बी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो है ये एमसीक्यूज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हेरी सेल ल्यूकीमिया, हेरी सेल इसको इस वजह से कहा जाता है, ये भी आपके पास जो सेल हैं ये भी लिम्फोइड लीनिएज के हैं, ठीक है। और आपके पास ये मेच्योर बी सेल्स का ट्यूमर है, मेच्योर बी सेल्स का ट्यूमर होता है ये। और इसके अलावा हमारे पास इसको ल्यूकीमिया हेरी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन मिलती है, इस तरह से जो इसकी आउटर सेल मेम्ब्रेन होती है ना सेल की, वो इस तरह से हेरी लाइक प्रोजेक्शन मिलती है, इस वजह से इसको कहा जाता है कि हेरी सेल ल्यूकीमिया। सेल्स हैव फिलामेंटस हेयर लाइक प्रोजेक्शन, फ्यूजी अपेयरिंग ऑन लाइट माइक्रोस्कोप, पेरिफेरल लिम्फेडिनोपैथी इज अनकॉमन। अब ये देखें यहाँ पे नजर आ रही है, ये देखें ये प्रोजेक्शन जो नजर आ रही है ना, ये आपके पास कौन सा है, हेरी सेल ल्यूकीमिया, ठीक है। ल्यूकीमिया तो ये सारे का सारा ब्लड में बन रहा है। काज मेरोफाइब्रोसिस ड्राई टैप ऑन एस्पिरेशन, पेशेंट यूजली प्रेजेंट विद द मैसिव स्प्लीनोमेगली एंड पेन साइटोपिनिया। अच्छा जी, हमारे पास पैनसाइटोपिनिया क्यों मिलेगा, क्योंकि अगर इमेच्योर या मेच्योर आपके पास बी सेल्स बढ़ रहे हैं तो बाकी तीनों के तीनों सेल्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे, रेड ब्लड सेल भी कम हो जाएंगे, ग्रेनुलोसाइट्स भी कम हो जाएंगे और प्लेटलेट भी होंगे वो कम हो जाएंगे, तो ये पैनसाइटोपिनिया। और ड्राई टैप, क्योंकि हमारे पास जब हम बोन एस्पायरेशन करते हैं तो उस पे हमें क्या मिलती है, ड्राई टैप मिलती है। वो इस वजह से ये कंडीशन मिलती है कि ये जो बी सेल्स होते हैं ना, ये मेच्योर बी सेल्स, तो ये बोन फाइब्रोसिस काज करवा सकते हैं। बोन मैरो है तो बोन मैरो के अंदर पूरी बोन की फाइब्रोसिस हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से ड्राई टैप मिलेगी। स्टेन्स, ये आपके पास एमसीक्यूज है कि कौन सा स्टेन पॉजिटिव मिलता है, ये रटा मारना है इसको। स्टेन TRAP, TDAT हमारे पास जो था, TDT पॉजिटिव हमारे पास ये किस में था, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में। और TRAP टार्ट्रेट रेजिस्टेंस एसिड फॉस्फेट जो होता है वो हेरी सेल ल्यूकीमिया में हमें पॉजिटिव मिलता है, ठीक है जी। और एसोसिएटेड विद ब्राफ म्यूटेशन, इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्लेड्रीबीन देते हैं। क्लेड्रीबीन पता क्या है, ये आपके पास एडिनोसिन का एनालॉग है, मतलब कि सेम जो सेल्स की प्यूरिन्स होती हैं ना, उसमें एडिनोसिन मोस्ट कॉमन है, एडिनोसिन, गुआनोसिन, ये सारी आपके पास बेसिस होती हैं। तो ये सेम मिमिक करेगी एडिनोसिन को, और एडिनोसिन की जगह लग जाएगी, और एडिनोसिन की जगह जब आपके पास ये क्लेड्रीबीन जाके लग जाती है तो फर्दर आपके पास नेक्स्ट जो सेल्स की प्रोलिफरेशन, बार बार सेल डिवाइड होना होता है, प्रॉपर नहीं बनता, तो जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है, तो ये इसको हम यूज करते हैं। क्लेड्रीबीन एमसीक्यूज है एक। उसके अलावा आपके पास TRAP, कौन सा स्टेन पॉजिटिव होता है ल्यूकीमिया, हेरी सेल ल्यूकीमिया में, बोन फाइब्रोसिस मिलती है, ठीक है। और मेच्योर बी सेल्स का हेरी फिलामेंटस प्रोजेक्शन मिलेंगी। फर्दर फर्दर आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि हमने इसको वो इसमें यही था। और रिचटर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके पास मिलती है क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में, ठीक है। तो आज सिर्फ लिम्फोइड लीनिएज जो है ना, इतना ही पढ़ना है हमने। फर्दर इस